कॉन्ट्रैक्टर को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं टक्कू के लिए। वो टक्कू के लिए ही वो कब्रिस्तान का काम बाकी पड़ा अभी भी। फाइल वर्क ऑर्डर होने की पोजीशन में खाली इनको 10% चाहिए। मुंह पे बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे सामने आने का, मेरे से 1 by 1 डिबेट करने की। अगर वो बोलते विकास का काम किया है तो क्यों नागांव में रहते, क्यों उधर आयन में रहते, इधर रहने का ना, इधर काम जहाँ विकास हुआ है वहाँ उधर रहने का ना। उन्होंने क्यों भागे उधर से, इधर से? क्या वो आ गए गली बनाने के लिए नेता लोग? हाँ, गली बनाने के लिए नेता लोग आ गए क्या? इलेक्शन का टाइम हो गया। हाँ वही मैं 4 महीने पहले आए थे ना आप, 4 महीने पहले आए थे ना। 4 महीने से लोग दिखे नहीं। देखो मैं नगर से हूँ नहीं, हो नहीं, लेकिन आप कर रहे हो, आप निधि ला रहे हो, तो सवाल तो आपसे करेंगे वो लोग। मेरे पास मैं नगर से हूँ नहीं, इन्होंने सवाल इनके नगर से करना चाहिए। नगर सेवक कोई है नहीं, नगर सेवक तो हमारा गायब है ना, आता ही सेवक तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति नगर में, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 12, इसका जो बॉर्डर है, मैं वहां पर आया हूं। और आप लोगों को बता दूं कि अभी जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, अब नए नए चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं और नई नई निधियां अब इतनी सारी आने लगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप पूरे भिवंडी शहर में ईस्ट हो या वेस्ट, हर जगह आपको काम होता हुआ नजर आ रहा होगा। वजह आने वाला इलेक्शन। तो अभी यहाँ पर भी बात वही है कि यहाँ पर जो राहुल जुकर जी हैं, आज उनके जरिए यहाँ पर कुछ काम होने वाला है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 12 का जो बॉर्डर है, जिस गली में, तो वो गली की जो गटर है तकरीबन स्टार्ट टू एंड, मैं समझता हूँ जो भी है, किसी के कहने के मुताबिक शायद वो 200-300 मीटर जो भी है, तो वो पूरी गटर आरसीसी बनाई जाएगी और उनके कहने के मुताबिक कि पब्लिक जैसा चाहती है वो वैसे बनेगी। तो चलिए, हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं कि जब ये एरिया की हालत इतनी खस्ता थी, पिछले 20 सालों में यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ, और पिछले 2-3 सालों से जब नगर सेवक नहीं रहे तब भी यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब इलेक्शन करीब आया है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या, पूरी भिवंडी शहर में अलग अलग जगह पर काम हो रहा है, तो वो यहाँ पर आए और उनका कहना ऐसा है कि मुख्यमंत्री के जरिए यहाँ पर निधि लाई गई है और अब यहाँ पर गटर का जो काम है वो किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उनसे, आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ और कुछ सवाल जवाब करते हैं उनसे कि आखिर ये क्या है मामला और इतने दिन से आप लोग कहाँ थे। और जो मोहल्ले के स्थानिक लोग हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसबीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। हलीम भाई, थोड़ी सी डिटेल बताइए कि यहाँ पर कौन से वार्ड में क्या काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। आज यहाँ पर जो वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 3 का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो है ना राहुल भाई हमारे जो है ना एक फंड लाए हैं, जो 2-3 गली यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं। तो मैं ये गली का जो गटर का काम चालू जो करने जा रहे हैं, इसलिए मैं राहुल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे टाइम में जहाँ पे कोई फंड नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इन्होंने फंड लेकर आया और लेकर आके भी 2 गटर बनाने का काम चालू कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे मोहल्ले की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, विकास का काम हो रहा है, सबसे पहली बात तो कोई आके अगर विकास कर रहा है तो उसको हमको कांधे से कांधा मिला के उसका साथ देना चाहिए। एक तो इतने दिन से विकास हुआ ही नहीं, और आज अगर कोई कर रहा है, पहली बात तो खाली आमदारी विकास कर रहा है, लेकिन राहुल भाई हम लोग मिल के सब जद्दोजहद करके अगर कहीं से फंड ला के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके ये विकास जो करता है उसका साथ देना चाहिए। राहुल भाई, अब आपसे सवाल है कि इसके बारे में बताइए कि ये निधि क्या है, फंड कहाँ से आया है और क्या क्या काम यहाँ पर होने हैं उसके बारे में। जब मेरे पास यहाँ के मोहल्ले के लोग आए मेरे ऑफिस में, बोले हमारे एरिया को वारिस मतलब लावारिस करके रखे। 12 नंबर वाले बोल रहे हमारे में नहीं आ रहा है, 3 नंबर वाले बोल रहे हमारे में नहीं आ रहा। हालांकि ये वार्ड 3 नंबर ही है, लेकिन यहाँ के लोगों से ना भेदभाव करते। ये भेदभाव ऐसा है कि ये लोगों का बोलना ऐसा है कि इधर के जो स्थानिक नगर सेवक थे पहले के, उनका बोले यहाँ के लोग पैसे लेते हैं और वोट देते। तो मेरे को जब मैंने मालूमात निकाली तो यहाँ के कुछ लोग बोले हमसे पैसे लेके गए नगर सेवक लोग, पानी के टाप के मारने के, बराबर है ना। हाँ, इन लोगों से पैसे लेके गए यहाँ के नगर सेवक लोग स्थानिक। लगता है तो मेरी झूठ बात करते हो, इन लोगों से पूछ लेना। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ उनसे, और वो बात बिल्कुल सही है कि उनसे पैसे लिए गए। ये जो नल जो टाप मारा गया उसके लिए पैसे लिए गए थे, मैं बनाया था उसकी वीडियो। मतलब ये है कि यहाँ के नगर सेवकों ने यहाँ पे इनको चुतिया बनाया।
बराबर। भोली भाली जनता है, बेचारे को कुछ समझता है नहीं, कुछ बोल दिए, उनके ऊपर भरोसा रख के उनको पैसे दिए, लेकिन विकास का काम हुआ नहीं। खाली उनसे पैसे लेने का काम करते हैं, बाद में बोलते हैं तुमने पैसे देके वोट दिए, उल्टा पैसे लेके गए। एक तो चीटर है, एक साल में 2 बार FIR हो रही है उसके ऊपर 420 की। वो चीटर है, 6 महीना जेल में भी जाके आ चुका है, तब भी सुधरा नहीं है। आने के बाद भी उसके ऊपर और एक FIR हुई। मतलब वो खाली जगह दिखी, लोगों का घर दिखा, गाँव गए, वो बेचने का काम कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को बोल रहा है ठेकेदार है। वो ठेकेदार है ना, वो भी मेहनत के पैसे कमा रहे, तुम्हारे जैसे चीटिंग नहीं कर रहे। और दूसरा एक तो पानी का दलाल है, बोल रहा है कि मैंने पानी लाया। मुंबई महापालिका से पानी आया है, और ये भिवंडी महापालिका नगर चौक, उसकी मुंबई महापालिका में क्या चलेगी? जो रुपेश मात्रे है, जो आमदार थे शिवसेना के, वहाँ पे महापालिका में शिवसेना की सत्ता थी मुंबई महापालिका, उन्होंने ये पानी पास किया डोंगरी के लिए 10 साल पहले। इन्होंने क्या किया? खाली श्रेय लेने का काम किया है। इनके कोई एक इंजीनियर थे, इनके रिश्तेदार, उनको बोल के इन्होंने गाड़ी आएगी तो मेरे को बुलाओ, कोई अधिकारी आए तो मेरे को बुलाओ, फिर उसके फोटो निकालो, फिर पब्लिक में वायरल करो, यही काम किया। और उन्होंने खुद बोला है कि इधर दुर्गा नगर में कि इधर पानी नहीं था, 200 साल से इधर पानी नहीं था। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं आपने पानी लाया? साईं बाबा मंदिर के इधर मैंने बूस्टर पंप के साथ पाइपलाइन डाली, उधर तो 15 साल से पानी नहीं था। अब 10 साल से नगर से आप बोलते पानी लाए, तो उधर क्यों नहीं पानी दिए? वहाँ पर भी देना चाहिए, वहां पर भी देना चाहिए था ना। भेदभाव कर रहे हैं, खाली खुद के घर का काम कर रहे हैं वो। आपने हम बैनर पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ। तो पिछले 20 सालों में फिर आप कहाँ थे? क्या 20 सालों में यहाँ पर आपको यहाँ की तकलीफ नजर नहीं आई? अभी जब इलेक्शन करीब है तो फिर आप भी सामने हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो इलेक्शन से लोग जोड़ेंगे उसको। 20 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? अभी मैं 35 साल का। 20 साल पहले मेरी उम्र 20 साल नहीं, 5 साल पहले पकड़ लो, 10 साल पहले पकड़ लो, ठीक है। 10 साल पहले में मेरी उम्र कितनी रहेगी? मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ के लोग मेरे पास आए कि आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे दंगल का माहौल क्रिएट करके हिंदू मुसलमान का झगड़े लगा के राजनीति खेल रहे हैं ये लोग। 2014 के 17 में जब इलेक्शन हुआ, दुर्गा माता के अभी जो बैठी है दुर्गा माता, वो कार्यक्रम होने के बाद 9 दिन के बाद मुहर्रम था, तब भी बड़े बड़े गेट निकाले नहीं थे। क्यों नहीं निकाले थे? मतलब इनकी प्लानिंग चल रही थी। उन्होंने बैनर निकालने चाहिए थे, पुलिस वाले उनको बैनर निकालने के लिए बोले, सब बैनर निकालने बोले, लेकिन बैनर क्यों नहीं निकाले? ताकि उनका दिमाग में था कि फसाद होना चाहिए। और यहाँ के गरीब लोगों के ऊपर FIR हुई, उनके ऊपर क्यों नहीं हुए FIR? फंसे कौन? यहाँ के गरीब लोग फंसे। और जब हम लोग छुड़ाने आए तो बोले इन लोगों ने फसाद किया। हालांकि तब मेरे को इधर कोई पहचानता भी नहीं था, मेरा कुछ संबंध भी नहीं था। यहाँ पर क्या क्या काम होने वाला है उसके बारे में बताइए। अभी यहाँ पर ये गटर जो आपने देखी, अभी ये गटर की हालत आपने देखी कैसी? मैं देख रहा हूँ, पूरा भर के बह रही है, पूरा आपने मोहल्ला देखा। अगर इन्होंने विकास का काम किया होता तो ये सब हालत होती नहीं होती। लेकिन अभी आप कर रहे हैं, तो ये कितने मीटर की गटर बनेगी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्ट टू एंड, जहाँ तक एंड है वहां तक ये गटर बनेगी। और ये मुख्यमंत्री के विकास निधि से काम आया हुआ है। और ये हमारे सुभाष माने साहब है जो जिला प्रमुख, उन्होंने यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का निधि दिया है। और ये कब्रिस्तान का निधि भी वो काम करने वाले है। वो कब्रिस्तान की भी ओपनिंग थोड़ी दिनों में होने वाली है। यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, जो ये निधि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आई है, MLA से भी नहीं है, नगर पालिका से भी नहीं है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री की निधि है। और वो कब्रिस्तान का वॉल कंपाउंड का काम भी मुख्यमंत्री निधि से होने वाला है। कुछ एड़े नगर सेवक आते हैं और बोलते हैं कि वो हमने लाया। अरे तुमको मुख्यमंत्री पहचानता है क्या? तुम्हारी पहचान के थोड़ी निधि देगा, वो तो काम करने के लिए देगा ना। ये जो किस्सा है, वो माने सभा के जिला प्रमुख है, वो वहाँ पे गए, उन्होंने यहाँ के पोजीशन लोगों उधर बताई, तब उधर से मुख्यमंत्री साहब ने 200 करोड़ रुपए भिवंडी महापालिका के लिए दिए विकास कामों के लिए। उसमें ये कब्रिस्तान का है, 200 करोड़ भिवंडी के लिए आया हुआ है, भिवंडी के लिए आया हुआ है। उसमें से इधर 1 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड के लिए। लेकिन ये कुछ चुतिया लोगों को टक्के खाने की आदत लगी है, इसके लिए वो कब्रिस्तान का काम रुका पड़ा है टक्के की वजह से। यहाँ पर और क्या विकास का काम होगा? ये मतलब 200 करोड़ की निधि में सिर्फ गटर और कब्रिस्तान बनाए जाएंगे? यहाँ पर और भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा? देखो, भिवंडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, सब जगह सबको निधि देनी है, सब जगह थोड़ी थोड़ी निधि दे रहे। थोड़ी मतलब काम कंप्लीट होना चाहिए। कामतगर में RCC रस्तों का काम चालू है, वो भी मुख्यमंत्री निधि से ही चालू है। पेनेबाड़े में वो भी मुख्यमंत्री से निधि से ही चालू है। अभी साहब ने परसों के दिन ओपनिंग किया है, वो भी मुख्यमंत्री निधि से। अभी पिछली बार 15 दिनों पहले साहब ने पूरे ओपनिंग का काम किया, शास्त्री नगर में पाइपलाइन डाले, RCC रस्ते का काम किए, भादवड़ में वो काम पास किए, सब जगह काम हो रहा है। वो सब सुभाष माने साहब वो कर रहे हैं। और ये लोग उनका नाम लेने के अलावा खुद का नाम, जो MLA है वो फॉलो अप देगा ना। सुभाष माने साहब MLA थोड़ी है, जो MLA है वो फॉलो अप देगा उन सब चीजों को। उनकी मान्यता ज्यादा वहाँ पर है क्योंकि वो इसके MLA है। MLA साहब ने भी जो उनसे प्रयास है वो कर रहे हैं, वो उनके प्रयास से कर रहे हैं, उनके निजी लेवल में कर रहे हैं। सुभाष माने भी उनके निजी लेवल में कर रहे हैं, दोनों विकास का काम कर रहे हैं ना। अगर दोनों विकास का काम कर रहे हैं तो ये अब तक पेंडिंग क्यों था? ये पेंडिंग होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो इतनी कोशिश करके वो ला रहे हैं वहां से निधि, तो ये पेंडिंग होना ही नहीं चाहिए था। अब तक तो पूरा चमक जाना चाहिए था। ये पेंडिंग इसके लिए यहाँ के स्थानिक नगर के टक्कों के लिए,
उनको टके लगते हैं। आप बोल रहे कि डायरेक्ट आ रहे हैं ना? डायरेक्ट ही आ रहे हैं ना, माने साहब ने डायरेक्ट महापालिका में दिया और उधर इधर के नगर से उधर जाके बोलते हैं टके दिए बगैर टेंडर निकालने का नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं टकों के लिए। वो टकों के लिए ही वो कब्रिस्तान का काम बाकी पड़ा अभी भी। फाइल वर्क ऑर्डर होने के पोजीशन में खाली इनको 10% चाहिए। मुंह पे बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे सामने आने का, मेरे से 1 by 1 डिबेट करने की। अगर वो बोलते विकास का काम किया है तो क्यों नागांव में रहते, क्यों उधर आयन में रहते, इधर रहने का ना, इधर काम जहाँ विकास हुआ है वहाँ रहो। उधर रहने का ना। उन्होंने क्यों भागे उधर से, इधर से विकास किया है तो भागे क्यों? इन लोगों के जैसा इनके साथ रहने का। अभी यहाँ पर बस अभी फिलहाल ये अभी गटर मैं कब स्टार्ट होगी और कब बन के रेडी हो जाएगी और कब यहाँ पर लोगों को सहूलत मिलेगी? आज अपन नारियल फोड़े, कल से इधर काम चालू होगा और काम भी इधर ही के लोगों ही करेंगे। इनको जैसा करना है वैसा ही करेंगे। इनको कितने इंच का स्लैब डालना कुछ ऐसा करना है फिर ये तो अपना घर लेकर आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आप इनके ऊपर छोड़ेंगे तो। मैं गटर की बात सिस्टम से होना चाहिए। मैं गटर की सिस्टम बात कर रहा हूँ। गटर जैसी बनी है वैसी बनेगी, लेकिन इनको जिस तरीके से बना के चाहिए, 6 इंच का स्लैब चाहिए, 8 इंच का चाहिए, स्टील के चेंबर चाहिए, क्या आरसीसी चेंबर चाहिए, ये इन लोगों ने ठहराना है। मैं खाली देने वाला हूँ, मैं जरिया हूँ, देने वाले वो लोग हैं। अमलेश भाई क्या कहेंगे, यहाँ पर 3 और 12 की लड़ाई में अक्सर ये देखा जाता है कि गरीब लोगों का ही नुकसान होता है और गरीब लोग ही हमेशा दबे हुए लोग रहते हैं और गंदगी में, प्रॉब्लम में जीते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि देखा जाए, अभी राहुल भाई यहाँ पे बताए कि सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने बताया, स्थानिकों ने बताया। इस स्थानिक का मैं भी हूँ, इसी वार्ड का हूँ। फर्क इतना कि 3 नंबर है और हम 12 नंबर पे और बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ के जो हालात है खास्ता है, 20 सालों में कुछ हुआ नहीं। ये और बात है, वोट लिए खिसक गए, कुर्सी पाए चिपक गए, लेकिन यहाँ देखने नहीं आए। खाली क्या बदनाम होता है कि पैसा लेते पब्लिक। अगर पब्लिक पैसा लेती है तो कितना दे देते हो कि जो उनका घर खर्चा चलता है, वो मजदूरी करते हैं। आज ये बेचारे, गवर्नमेंट भी अगर दे रही है 50 रुपया रोज का, तो महीने का होता है कितना, 1500। वो 1500 लेने के लिए पूरा घर टूट चुका है, यानी घर पे लाइन लगाए बैंक में KYC, ये आप समझो। लेकिन यहाँ हालात देख रहे हो गटर का, अजीबोगरीब है। यहाँ के लोगों ने मेहनत करके हर वार्ड में जाके और भी जगह देख रहे हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है, तो ये भाग के वहाँ जाते हैं कि वहाँ कैसे काम हो रहा है। इनको नई नॉलेज होता है। ये जहाँ पे भी जाते हैं वो ये नहीं देखते कौन पक्ष का है, किस पक्ष का है, ये देखते कि ये काम करेंगे, क्योंकि जहाँ चमत्कार होता है वहीं नमस्कार होता है। इस हिसाब से उन्होंने पार्टी का पक्ष न देखते हुए देखे कि अगर बीजेपी के है या हमारे माने साहब हैं या और भी कोई साहब है, वहाँ गए, वहाँ अपनी फरियाद रखे तो वहाँ फरियाद सुनी गई। उसमें दौड़ने वाले इस स्थानिक मोहल्ले हैं, जैसे हमारे अयूब भाई है, गुड्डू भाई और भी लोग हैं, या हमारे राहुल भाई है। यहाँ पे सारे काम जो होते हैं विकास के नाम पे होता है, लेकिन विकास नहीं होता है। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद कि अपना वार्ड या अपना भिवंडी या सब कुछ आज विकास की तरफ जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में देखो, एक स्कूल बना, 11 करोड़ रुपया आया, जबकि उसमें 4 करोड़ ही लगा है। लेकिन किसी मामले 9 करोड़ आया है। नहीं, 11 करोड़, 2 करोड़ बाद में आया। 11 करोड़ के स्कूल में 3 स्कूल ऐसे गैबी नगर में बन सकती है। बात वो मैंने उनसे ये सवाल किया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि पैसा मैं देता हूँ, चलो बना के दिखाओ। नहीं, वो बना के देते हो, ब्लॉक बैठा है। वो बोला है, नहीं, उन्होंने बोला कि पैसा मैं देता हूँ, बना के दिखाओ। वो अपना टेंडर बताया, इम्प्लीमेंट बताया, बनेगा क्यों ना। ब्लॉक बैठाना है तो कोई बनेगा, 4 स्कूल बनेगा ऐसा। उन्होंने ब्लॉक लगाया, ईट नहीं लगाया। रेती जो लगती है लाल कलर की, गुजरात से आती है, वो रेती ने वहाँ भूसा लगाया। कौन इंजीनियर पास किया वो बताए तो सही। लेकिन अगर उनको करना ही था तो उनको वोट बैंक नहीं बनाना था। हाँ, ये और बात है, ये पहला आमदार है महाराष्ट्र में जिसने नगर सेवकों की औकात दिखा दी। उसने काम भी किया है और खाया भी है। तो खाया है तो दिखाया भी है। बाकी लोग तो ठेकार भी नहीं लिए ना। क्या वो आ गए गली बनाने के लिए नेता लोग? हाँ, गली बनाने के लिए नेता लोग आ गए क्या? इलेक्शन का टाइम हो गया। हाँ, वही मैं वही 4 महीने पहले आए थे ना आप? 4 महीने पहले आए थे ना? 4 महीने से लोग दिखे नहीं। वही तो मैं पूछा उनसे, कहाँ थे? 4 महीने हम तकलीफ झेले। अभी 4 महीना नहीं, 20 साल। 20 साल तो छोड़ो ही, मतलब अभी 10 महीने से ज्यादा तकलीफ हो गई हमको। ये लोग तोड़ के चले गए, पूरा ओटा तोड़े, पाइप डाल दिए, बोले हम बना के देंगे, बनाए नहीं। 10 महीने से, आप 4 महीने पहले आए थे, आगे बोल के गए। आए क्या? इलेक्शन आने वाला है। अब इलेक्शन आने वाला है ना, तो इसके लिए तो 2 महीने बाकी इलेक्शन को, तो आ रहे हैं लोग, वोट लेना है तो आ रहे हैं। अभी वोटिंग खत्म हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। क्या 5 साल बोल रहे हैं कि कभी काम करने के लिए आए हुए, अभी काम करने के लिए आए ना। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस मोहल्ले में क्या क्या दिक्कतें हैं गटर के अलावा? बताइए, एक एक करके बताइए। वो बाजू में खड़े हैं, निधि लाने वाले बंदे वो हैं, तो आप बताइए क्या क्या दिक्कत है। हमारे मोहल्ले में देखो, दिक्कत है, गटर की दिक्कत है। हाँ, और प्लस एक भी सिलाई क्लास नहीं है हमारे मोहल्ले में। एक भी सिलाई क्लास नहीं है। सारी लड़कियां बाहर जाती है सिलाई क्लास के लिए। इसके अलावा और बच्चों के लिए भी स्कूल का दिक्कत है। स्कूल कौन सा? नगर पालिका की बात कर रहे हैं? नगर पालिका की नहीं, जैसे आंगनवाड़ी एक ही है हमारे तरफ, इसकी भी दिक्कत है। स्कूल की दिक्कत है, क्लासेस नहीं है, मेहंदी क्लासेस नहीं है। हर जगह हर एरिया में एक रहता है, बाकी हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है। चलने के लिए रास्ता है, पानी है, लाइट है,
है देख रहे हो आप, नहीं देखे क्या चलने के लिए? बताएंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आप देखे नहीं क्या चलने के लिए रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं तो नहीं चल तो पा फिर रहा हूँ। 10 महीने से हमको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हम ही जानते हैं। हम लोग वहाँ से आते आते ये लोग का क्या है? राहुल जी, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या तकलीफें हैं। आप सिर्फ गटर का काम दिखा रहे हो, बाकी चीजों का क्या? देखो मैं नगर से हूँ नहीं, आप हो नहीं, लेकिन आप कर रहे हो, आप निधि ला रहे हो, तो सवाल तो आपसे करेंगे वो लोग। मेरे पास मैं नगर से हूँ नहीं, इन्होंने सवाल इनके नगर से करना चाहिए। नगर सेवक कोई है नहीं, नगर सेवक तो हमारा गायब है ना, आता ही सेवक तो 2 साल पहले ही खत्म हो गए। वो आता ही नहीं, वो बोलता मेरा वार्ड नहीं है ये, नगर सेवक गायब है हमारा, तो सिर्फ वोट लेने से मतलब है। आप सीधी का सुनो, सरद बोलता मेरा वार्ड नहीं है, नगर निगम बोलता मेरा वार्ड नहीं, तो ये वार्ड है किसका? लवारिस है। लवारिस है, लवारिस। ये अभी किसी का वार्ड नहीं है, नहीं है ना, ये अभी किसी का तो नहीं है। 4 दिन का आया सामने वाला है ना, आज जो नेता नहीं बना है तो वो कर रहा है, अगर कल के नेता बनेगा तो क्या करेगा? नहीं करेंगे फिर। क्यों नहीं करेंगे? पहले शरद तो शुरू से नहीं करा, शरद तो शुरू से नहीं करा। मैं आज से जवान नहीं, मैं बचपन से जवान यही हुई हूँ, मैं आज से नहीं देख, शुरू से देखते चली आई हूँ। खाली शरद का क्या है, वोटिंग आएगी तो हाथ जोड़ेगा, जब वोटिंग खत्म होगी शरद क्यों? चार लोग हैं ना पैनल में, 4 लोग हैं। फाइनल में मैं मुक्को नहीं मालूम, मैं 2 को जानती हूँ खाली अभी इस टाइम। हाँ, लेकिन बाकी 2 को नहीं जानती। ये बंदा जो है आधी रात में तुम फोन करो कोई काम कर लिया, तुरंत फोन उठता है उसका, तो अभी वो नेता नहीं बना है ना। शरद को तुम दिन भर में 10 बार फोन लगाओ, शरद का एक कॉल नहीं उठेगा, कितनी भी तुम परेशान क्यों ना, तुम मर क्यों ना जाओ, नहीं आएगा तो क्या है? चलो तो आगे चले गए। 4 महीने पहले जब आप लेके गए थे ना इंटरव्यू, उसके बाद वो गटर साफ कराए वहाँ तक के, फिर उसके बाद दोबारा झांकी नहीं मारे, आज दोपहर में आए थे वो सिर्फ। जब से वो तेरे नहीं पास मारे। पूरा वार्ड टूटा, पूरी गटर टूटी हुई है, तेरा वार्ड है ना, क्यों नहीं बना रहा है तू? कितने बार तेरे पास हम लोग गए, पूरा पानी मस्जिद के आगे से जा रहा है, हम लोग को तकलीफ है कि हमारे लोग नमाज जाते हैं उसके अंदर, तेरे तो ना पूजा करने आते नहीं उसमें। मतलब इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है वो ऐसा है कि जो लोग रह चुके ना, पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, पब्लिक इस बार नए चेहरे लाना चाहती है। तो अब देखना ये है कि इस बार पब्लिक नए चेहरे किसको चुनती है, और वो जो नए चेहरे चुनकर आएंगे, क्या वो लोग भी पहले वालों की तरह रहेंगे या कुछ काम करके दिखाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।